my dear students, today I will teach you syntax for your examination. Question number first. I forbid you not to enter this room. तो यहाँ पे देखिए I forbid you, यहाँ पे not का यूज़ नहीं किया जाएगा क्योंकि forbid मीन्स होता है मना करना, तो इसमें निगेटिव खुद ही छिपा रहता है। तो आई फॉरबिड क्या हो जाएगा, आई फॉरबिड यू टू इंटर दिस रूम। यहाँ पे नॉट का यूज़ नहीं किया जाएगा। जब फॉरबिड रहेगा तो आप इसके साथ नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, तो आप इसको नोट करते जाइए और देखते रहिए। तो आई फॉरबिड यू टू इंटर दिस रूम। ओके, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 2 years passed since my father died। तो यहाँ पे 2 years have passed हो जाएगा। यहाँ पे 2 years have passed since my father died। पिताजी के मरे हुए 2 साल हो गए हैं, तो have का यूज़ यहाँ पे आप करेंगे। नेक्स्ट 3 है, he was angry upon me। तो एंग्री टेक्स विद प्रीपोजिशन, अपान का यूज़ इसके साथ नहीं किया जाता है, तो ही वॉज एंग्री विद हो जाएगा। ओके, तो एंग्री विद मी, ही वॉज एंग्री विद मी। ओके, नेक्स्ट नंबर 4, ही केयरफुल्ली इन्वेस्टिगेटेड इनटू द केस। वह सावधानीपूर्वक केस यानी मामले को, इन्वेस्टिगेट मतलब होता है जांच पड़ताल करना, जांच पड़ताल किया। तो इन्वेस्टिगेटेड टेक्स नो प्रीपोजिशन, यहाँ पे इनटू का यूज़ नहीं किया जाएगा, तो हो जाएगा ही केयरफुल्ली इन्वेस्टिगेटेड द केस। ओके, नंबर 5 देखिए, नंबर 5 है, इट इज़ आई मतलब हुआ मैं ही हूँ, हु इज़ टू ब्लेम, जिसके ऊपर ब्लेम यानी दोष लगाया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए हु के पहले आई आया एंटीसीडेंट, तो इसके अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एम, इसकी जगह एम का यूज़ करेंगे, तो हो जाएगा इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम। हु के पहले जो नाउन रहेगा, नाउन या प्रोनाउन, उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाएंगे। और इट इज़, यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए कि इट इज़ आई यानी इट इज़ मी अगर एग्ज़ाम में दिया रहेगा तो मी ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा, इट इज़ के बाद सब्जेक्टिव केस आता है। इट इज़ हिम है तो इट इज़ ही हो जाएगा, इट इज़ हर है तो इट इज़ सी होगा। ओके, और उसके अकॉर्डिंग तब वर्ब लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज़ इंटीमेसी बिटवीन हिम एंड आई। तो यहाँ पे देखिए जब बिटवीन रहता है तो इसके बाद जो भी आएंगे वो आपका ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो देयर इज़ इंटीमेसी, इंटीमेसी मतलब आंतरिक बिटवीन हिम एंड मी होगा यहाँ पे। ओके, तो बिटवीन के बाद जो होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। नंबर 7, फिर देखिए, यू आर राइट टू होल्ड दैट ओपिनियन। ओपिनियन मतलब क्या होता है, विचार। आप वह विचार रखने के लिए सही हैं। तो राइट इन होल्डिंग, यहाँ पे टू होल्ड नहीं होगा, राइट इन होल्डिंग, इसके बाद जिरंड आएगा, इन होल्डिंग। ओके, तो यू आर राइट इन होल्डिंग दैट ओपिनियन। नंबर 8, अ मॉडेस्ट मैन, एक विनम्र आदमी, डज नॉट बोस्ट हिज मेरिट्स। बोस्ट मतलब मेरिट यानी गुण, अपने गुणों का वह डिंग नहीं हाँकता है। बोस्ट मतलब सेखी बगाड़ना या डिंग हाँकना, अपने आप को बड़ाई करना। तो बोस्ट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। ओके, तो अ मॉडेस्ट मैन डज नॉट बोस्ट ऑफ हिज मेरिट्स, बोस्ट के साथ क्या लगेगा, ऑफ, इसे ध्यान में रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 9, दे रिपेंटेड टू गो ऑन स्ट्राइक। स्ट्राइक मतलब क्या होता है? हड़ताल, संघर्ष या हड़ताल। और रिपेंट मतलब होता है पश्चाताप करना। तो दे रिपेंटेड फॉर गोइंग होगा, टू गो नहीं, फॉर, रिपेंटेड फॉर गोइंग ऑन स्ट्राइक, रिपेंटेड फॉर गोइंग ऑन स्ट्राइक, यानी वे स्ट्राइक यानी हड़ताल पर जाने के लिए वो पश्चाताप किए। ओके, तो रिपेंट फॉर गोइंग होगा। नंबर 10, देखिए, डेथ इज प्रेफरेबल देन डिसऑनर। तो डिसऑनर मतलब क्या होता है? असम्मान। तो मृत्यु जो है असम्मान की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छा होता है। तो प्रेफरेबल टेक्स टू प्रीपोजिशन, इसके साथ प्रीपोजिशन आप प्रेफर या प्रेफरेबल रहेगा, तो इसके साथ देन का यूज़ नहीं किया जाएगा, टू का यूज़ आप करेंगे। तो डेथ इज़ प्रेफरेबल टू डिसऑनर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, द वाटर ऑल फ्लोड आउट बाई एंड बाई। बाई एंड बाई मतलब स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, स्लोली होता है। तो ऑल यहाँ पे क्या हो जाएगा? द वाटर ऑल फ्लोड मतलब पूरा पानी धीरे धीरे करके करके वो निकल गया, तो चला गया। तो ऑल द वाटर होगा, ऑल द वाटर, ऑल आप पहले लगाएंगे, ऑल द वाटर यहाँ पे नहीं रहेगा। ऑल द वाटर फ्लोड आउट बाई एंड बाई। ओके, नेक्स्ट नंबर 12, मेन वर्क, आदमी काम करते हैं, बिकॉज क्योंकि दे में अर्न अ लिविंग, ताकि वे अपनी जीविका चला सके। तो यहाँ पे बिकॉज नहीं होगा, सो दैट आप लगाएंगे या इन ऑर्डर दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट। ओके, तो सो मेन वर्क सो दैट दे में, उसके बाद क्या है? अर्न अ लिविंग, ताकि वे अपनी जीविका चला सके। और यहाँ पे देखिए मे का यूज़ सो दैट के साथ या इन ऑर्डर दैट के साथ, जब ये प्रेजेंट में रहेगा, प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो आप मे का यूज़ करेंगे, और अगर पास्ट में रहेगा तो माइट का यूज़ करेंगे। ओके, तो मेन वर्क सो दैट दे मे अर्न अ लिविंग या इन ऑर्डर दैट दे मे अर्न अ लिविंग। क्वेश्चन नंबर 13, इट इज़ नथिंग एल्स देन वैनिटी। वैनिटी मतलब गर्व या घमंड, यानी घमंड के सिवाय और कुछ नहीं है। तो नथिंग एल्स के बाद देन का यूज़ नहीं किया जाता है, बट का यूज़ किया जाता है। ओके, तो इट इज़ नथिंग एल्स बट वैनिटी। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे देखिए, ही सेड दैट, वह कहा कि आई शैल सून बी देयर, मैं शीघ्र ही वहाँ पर होऊंगा। तो यहाँ पे देखिए दैट का प्रयोग किया गया है। आप लोग इनडायरेक्ट पढ़े हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो दैट के बाद क्या होगा? ये डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ नहीं किया जाएगा, और आई जो है वो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट के बाद ही होगा, और यहाँ पे शैल का यूज़ किया गया है। तो जब यहाँ पे ही होगा तो इसके अनुसार ही के अकॉर्डिंग विल लगता है, तो विल का क्या हो जाएगा? जब ये पास्ट में रहता है तो इसको भी पास्ट में कर देते हैं, तो विल का वुड हो जाएगा, ही वुड सून बी देयर। ओके, तो और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे, तो ही सेड दैट ही वुड सून बी देयर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट 15, 2 miles आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। 2 मील की दूरी एक लंबी दूरी नहीं होती है। तो 2 miles दोनों को एक में लिया जाता है, तो वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर, इज़। 2 miles इज़ नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, ही रिटर्न बैक ओनली yesterday।
वह केवल कल आया। अब रिटर्न मतलब खुद ही होता है वापस आना, तो यहाँ पे बैक का यूज़ किया गया है। तो ही बैक यहाँ पे इसको रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो ही रिटर्न ओनली येस्टरडे। ओके, रिटर्न मतलब होता है वापस आना, तो बैक एक्स्ट्रा इसमें है। 16 17 17 देखें, द न्यूज़ इज़ वेरी गुड टू बी ट्रू। अब यहाँ पे इसका मीन्स ये है, यहाँ पे वेरी की जगह आप TOO 2 का यूज़ करेंगे। समाचार अब यहाँ पे इतना अच्छा है कि यह सत्य नहीं हो सकता। ओके, ये TOO और सिंगल टू जब रहता है तो ये निगेटिव का सेंस देता है। हाँ, कि समाचार इतना अच्छा है कि यह सही नहीं हो सकता। मान लीजिए कोई ऐसा लड़का है जो पढ़ने में सही नहीं था और अचानक उसे कोई नौकरी मिल गई, तो यही होगा, द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू। ये समाचार इतना अच्छा है लेकिन ये सही नहीं हो सकता है। ओके, 18 हाँ 18 देखिए, ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन गेम्स। तो ही इज़ अ वेरी की जगह हो जाएगा मच इंटरेस्टेड, अनकाउंटेबल नाउन यहाँ पे। ही इज़ मच इंटरेस्टेड इन गेम्स, वह गेम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, इंटरेस्ट रखता है। क्वेश्चन नंबर 19, सन गिव्स अस लाइफ एंड लाइट। सूर्य हमें प्रकाश और जीवन और प्रकाश देता है। तो सन, मून, अर्थ, जुपिटर, मार्स, इन समूह के पहले आप जो भी है क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, तो हो जाएगा द सन गिव्स अस लाइफ एंड लाइट। 22 20 नंबर देखिए, 20, आई हैव रिटन दिस लेटर लास्ट इवनिंग। मैं पिछले शाम को इस पत्र को, यहाँ पे लास्ट इवनिंग रहे या यस्टरडे रहे तो आप इसको पास्ट में, ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा गया है, तो यहाँ पे आप किस में करेंगे, पास्ट में करेंगे। आई रोट दिस लेटर लास्ट इवनिंग। ओके, लास्ट इवनिंग, लास्ट मंडे ये सब रहेगा, यस्टरडे रहेगा, तो आप इसको पास्ट में करेंगे। तो आई रोट दिस लेटर लास्ट इवनिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोट। I wrote this letter last evening. Next, 21 है, we must help poor। हमें गरीबों की अवश्य सहायता करनी चाहिए। तो पुअर्स नहीं होता है, इसके प्लूरल के लिए क्या होता है, द पुअर। द पुअर मतलब पूरे गरीब लोग, द रिच मतलब पूरे धनी वर्ग। तो द पुअर जो होता है वो प्लूरल में यूज़ किया जाता है। तो क्या होगा, वी मस्ट हेल्प द पुअर हो जाएगा, यहाँ पुअर्स नहीं होता है। ओके, 22, फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स जो भी रहेगा, इंग्लिश, तो आप इस सब्जेक्ट जो भी रहेगा वो सिंगुलर होता है। देखने में आपको एस प्लूरल लग रहा है लेकिन यहाँ पे वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर। तो फिजिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ओके, तो कोई भी सब्जेक्ट होगा उसका वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, आई कन्वे माई थैंक फॉर हिज सपोर्ट। तो यहाँ पे कन्वे, अब यहाँ पे थैंक नहीं होगा, क्या होगा, थैंक्स। आई कन्वे माई थैंक्स फॉर हिज सपोर्ट, उसके सपोर्ट के लिए, उसके समर्थन के लिए मैं अपना थैंक, कन्वे मतलब होता है ले जाना, पहुँचाना। तो आई कन्वे माई थैंक्स फॉर हिज सपोर्ट, तो हो जाएगा थैंक्स। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, वन मस्ट लव हिज कंट्री। जब सब्जेक्ट देखिए वन होगा, इसका मतलब कोई होता है, कोई भी। मस्ट लव, तो आपका जो यहाँ पे प्रोनाउन आएगा वो वंस होगा, वंस। तो वन मस्ट लव वंस कंट्री,
यानी किसी को भी अपने देश से प्रेम करना चाहिए। ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छे समझ लें। तो वन मस्ट लव वंस कंट्री होगा। 25 ही मोर प्रेफर्स कॉफ़ी देन मिल्क, वह दूध की अपेक्षा काफ़ी पसंद करता है। तो यहाँ पे इसके पहले देखिए मोर का यूज़ नहीं किया जाएगा और प्रेफर के साथ देन का यूज़ नहीं करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। तो क्या होगा, ही प्रेफर्स कॉफ़ी टू मिल्क। ओके, तो मोर नहीं रहेगा और देन का यूज़ नहीं किया जाएगा। 25 नेक्स्ट 26 ही इज़ मोर ब्रेवर देन वी एक्सपेक्टेड। जितना हम एक्सपेक्ट मतलब आशा करना, उम्मीद करना, जितना हम उम्मीद किए थे उससे कहीं ज़्यादा वो बहादुर है। तो देखिए ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, इसके साथ मोर का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही इज़ ब्रेवर, मोर आप इसको हटा देंगे तो ही इज़ ब्रेवर देन वी एक्सपेक्टेड। मोर का यूज़ कब करते हैं, जब एक से ज़्यादा सिलेबल होते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। देखिए ब्यूटीफुल यहाँ पे 3 सिलेबल हैं, 1 2 3। जब एक से ज़्यादा सिलेबल होंगे तब आप कंपैरेटिव डिग्री में मोर का यूज़ करेंगे और सुपरलेटिव में मोस्ट का यूज़ करेंगे। ओके, जैसे महेश रमेश से या प्रिया रिया से अधिक सुंदर है, तो प्रिया इज़ मोर ब्यूटीफुल देन रिया। ओके, तब यहाँ पे आप मोर और मोस्ट का यूज़ करेंगे जब एक से ज़्यादा सिलेबल होंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए ब्रेव, आपका पॉजिटिव डिग्री क्या है, ब्रेव है, BRAVE, ब्रेव। तो ये इसमें एक सिलेबल है, इसलिए इसमें हम मोर का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, जैसे इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट, इसमें देखिए इंटेलिजेंट, इसमें भी 3 सिलेबल है, तो हम मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट 27 सन राइजेज इन ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है। तो सन मून के पहले आपको बताए कि द लगेगा, द सन राइजेज, और इन द ईस्ट, ईस्ट इसके पहले भी द लगेगा। जब इसके पहले कोई प्रीपोजिशन लगा हो तब आप द का यूज़ करेंगे। ओके, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। 27 28 देखिए, ही गेव आम टू द बेगर, आम नहीं होता है, आर्म्स होता है, आर्म्स, इसको एल साइलेंट, एल को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ही गेव आर्म्स टू द बेगर। आर्म्स मतलब भिक्षा, भीख देना, तो भिक्षा होता है, आर्म्स मीन्स, तो ही गेव आर्म्स टू द बेगर। ओके, तो आप ये 2016 जो पेपर में सब पूछा गया था उसमें ये दिया गया है, तो आप इसे देखते रहिएगा और आगे हम आपको सब तैयारी करवाते रहेंगे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।